हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केबीज बायोलॉजी। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का और फिल्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो हम उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो हम इन डिटेल में इस वीडियो में स्टडी करने वाले। तो देखो, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल का, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल, उसको क्या कहते हैं? हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन लगभग एक किडनी में 1.2 मिलियन होते हैं। कितने? 1 to 1.2 मिलियन। और दो किडनी में कितने हुए? 2 to 2.4 मिलियन। तो ये इतने सारे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? हमारे किडनी में क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशंस करते हैं और फिल्ट्रेशन यूनिट के हेल्प करते हैं। तो देखो, हम देखते हैं कि नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो, हम क्या देखते हैं? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो क्या है, जो नेफ्रॉन का जो यूनिट है, ट्यूब्यूल्स और बोमन कैप्सूल्स। तो जो ट्यूब्यूल्स है, जो डक्ट्स है, उसको और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो रहते हैं, उसको मिला के जो तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो क्या है? नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो पार्ट देखने वाले हम, ओके, पीसीटी, डीसीटी, माल्फिगियन बॉडी, ओके, उसको प्लस जो सीटी है, उसको मिला के क्या होता है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल तैयार होता है। तो जो नेफ्रॉन होता है, वो नेफ्रॉन क्या है? सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग का ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। क्या है ये? क्या है? सिंगल एपिथेलियल लाइन का, एपिथेलियल लाइन का डक्ट है और ट्यूब्यूल है। तो ये सिंगल एपिथेलियल सेल से, एक सिंगल एपिथेलियल सेल की लाइनिंग जो होती है, जैसे मान लो ये डक्ट है, ये ट्यूब है, बराबर। ट्यूब मीन्स ट्यूब्यूल, ओके। तो ये डक्ट है, ट्यूब है, तो इसके अंदर ये सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग होगी। इस प्रकार सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग होगी। तो ये सिंगल एपिथेलियल लाइनिंग को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो, इसी प्रकार ये क्या बना हुआ है? नेफ्रॉन्स बना हुआ रहता है, बराबर। तो ये सिंगल एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। तो देखो यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग रहती है। ये जो लाइनिंग रहती है, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग रहती है। तो नेफ्रॉन की जो साइज है, लेंथ है, नेफ्रॉन की जो लेंथ वो कितनी है? लगभग 3 सेंटीमीटर है, ओके। और जो डायमीटर होता है, उसका डायमीटर कितना रहता है? 20 to 30 नैनोमीटर तक उसका डायमीटर रहता है। तो ये डायमीटर है। और ये देखो, ये जो लेंथ रहती है नेफ्रॉन की, ये रहेगी 3 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा? 20 to 30 नैनोमीटर, नॉट अ सेंटीमीटर, नैनोमीटर रहेगी। तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में जो आने वाला है, देखो, पीसीटी, डीसीटी, माल्फिगियन बॉडी, ओके, उसके बाद लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप, ओके। ये जो लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप जो है, और सिटी, ये सब जो है, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन रहता है, कॉर्टिकल रीजन रहता है। तो कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या आता है? पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, माल्फिगियन बॉडी आती है, और कलेक्टिव ट्यूब्यूल। ये कहाँ पे आते हैं? जो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन रहता है। देखो, ये किडनी है, ये जो किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है, उसमें क्या आता है? इसमें आता है पीसीटी, डीसीटी, मल्फिगियन बॉडी,
सिटी। और जो हेनलेज लूप है, हेनलेज लूप जो रहता है वो पिरामिड में, जो ये पिरामिड रहते हैं मेडुलरी पिरामिड, तो इसमें क्या आता है, इसमें ये जो लूप ऑफ हेनली जो है और यू शेप और हेयरपिन शेप जो स्ट्रक्चर है इसका नेफ्रॉन का, वो कहाँ पे आता है, मेडुलरी रीजन में पिरामिड में आता है। तो इस प्रकार उसका लोकेशन पोजीशन होता है। तो हम इन डिटेल में देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, आप मेरे साथ ही ड्रॉ करते जाइए तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसका इन डिटेल में आपको समझ में आएगा कि किस सेल को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट जो ये आर्टरियोल्स जो है यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल्स। क्या है, एफरेंट आर्टरियोल्स। वो क्या होती है, वो सब डिवाइडेड होती है कैपिलरीज में। किसमें, कैपिलरीज में। तो ये कैपिलरीज में जहाँ पे डिवाइड होती है उसी पे ऐसे इस प्रकार डिवाइड होती है। देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो इस प्रकार वो डिवाइड होती है। फिर वो क्या होती है, कंबाइन होके इफरेंट आर्टरियोल्स में बाहर जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो उसके नीचे मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इसके जो यहाँ पे कैपिलरीज डिवाइड हुई है तो यहाँ पे मोनोलेयर और सुडो यहाँ पे पोडोसाइट सेल रहती है और विसरल एपिथेलियल सेल्स रहती है। तो विसरल सेल्स और विसरल लेयर को, उसको विसरल लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे विसरल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, विसरल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे विसरल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहती है। ये पोडोसाइट्स रहते हैं। पोडोसाइट्स मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और फिंगर लाइक सेल्स। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे पोडोसाइट्स रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बाहर की लेयर जो है वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर कहते हैं। और ये जो पैराइटल लेयर है वो कुछ इस प्रकार रहती है। ओके, इस प्रकार पैराइटल लेयर रहती है। तो यहाँ पे जो पैराइटल लेयर है वो क्या होती है, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है, सिंगल एपिथेलियल सेल वहाँ से तैयार होती है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे सब डिवाइडेड होती है, यहाँ पे डिवाइडेड होती है सिंगल एपिथेलियल सेल्स में। और ये जो सिंगल एपिथेलियल सेल में जब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, तब यहाँ पे फॉर्म होता है पीसीटी, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ये क्या रहती है, एपिथेलियल सेल रहती है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है, क्योंकि यहाँ से मेन फिल्ट्रेशन जो है यहाँ से होता है। तो ये जो सेल्स है,
ये सेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सेल्स उसमें प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको ये जो सेल्स है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी सेल्स है, कहाँ पे डिवाइड होती है, कहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, उसको क्या कहते हैं। देखो, तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स है, यहाँ से क्या होता है, ब्लड फ्लो आता है। ओके, और ये कैपिलरीज जहाँ पे डिवाइड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टफ्ट। ओके, ग्लोमेरुलर टफ्ट हम उसको कहते हैं, ग्लोमेरुलर टफ्ट कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुला। ओके, उसके बाद ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेल का जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो, उसको हम क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, मैल्फिगियन बॉडी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं मैल्फिगियन बॉडी। ओके, और रिनल कार्पस्कल, क्या कहते हैं हम उसको, रिनल कार्पस्कल। तो ये दो वर्ड है उसको, मैल्फिगियन बॉडी और रिनल कार्पस्कल। तो यहाँ पे जो ये जो विसरल लेयर है, इसको क्या कहते हैं हम, विसरल इपिथेलियल से बनी हुई है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, विसरल लेयर। ये जो है इसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर। ओके, पैराइटल लेयर। और ये जो इपिथेलियल सेल्स है, सिंगल इपिथेलियल सेल, तो ये सिंगल इपिथेलियल सेल क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पीसीटी। ओके, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पेस है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पेस है, तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। कैप्सुलर स्पेस। तो ये जो कैप्सुलर स्पेस है, इस स्पेस में क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। यहाँ पे यूरिन मीन्स ये जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो आपको इन डिटेल में फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, मगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम उसके स्ट्रक्चर पे। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस का और मैल्फिगियन बॉडी का, रिनल कार्पस्कल का। तो हम आगे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये रफ करने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं छोटा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरियोल्स है, इस प्रकार ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स है, एफरेंट आर्टरियोल्स। ओके, और यहाँ पे जो है वो बाउमन कैप्सूल्स है। बाउमन कैप्सूल है। यहाँ पे जो बाउमन कैप्सूल जो है, यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर तैयार होने वाला रहता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, हाईली कॉइल्ड है। फिर ये इस प्रकार
यू शेप फॉर्म करता है। यहाँ पे DCT फॉर्म करता है, और ये जो DCT है फिर क्या यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आके ओपन होता है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देखता है। और जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है वो क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार आती है, इस प्रकार। ओके, मैं आपको उसका रोल बाद में बताने वाला हूँ। तो ये ऐसे इसको यू शेप यहाँ पे तैयार करके यहाँ पे जाती है। ओके, तो इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखता है। तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया, अभी यहाँ तक मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे सिंगल इपिथेलियल सेल्स, यहाँ पे सिंगल इपिथेलियल सेल से ये तैयार होता है। तो ये सिंगल इपिथेलियल सेल क्या है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ उतना ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बाद में आप समझ लो कि ये पूरे ट्यूब्यूल में होता है, पूरे स्ट्रक्चर में ये सिंगल इपिथेलियल सेल होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है हाईली कॉइल्ड, ये क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो जो हाईली कॉइल्ड है और ग्लोमेरुलर के पास है, जो माल्फिगियन बॉडी है उसके नज़दीक है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स नज़दीक, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, और PCT, इसको हम क्या कहते हैं, PCT कहते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यू शेप दिख रहा है, यहाँ पे जो यू शेप दिख रहा है, ये यू शेप है। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं हेनलेज लूप, और लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप। ओके, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है। जो लेडीज की हेयरपिन होती है यू शेप की, उसी प्रकार उसका स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा, बराबर। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले है और हेयरपिन स्ट्रक्चर जो है उसका, उसमें ये जो है, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप और डिसेंडिंग डक्ट। डिसेंडिंग क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूरिन का, यहाँ पे जो तैयार हुआ है, फिल्ट्रेट हुआ है, उसका फ्लो कैसे रहेगा, डिसेंडिंग रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे डिसेंडिंग इसीलिए कहते हैं, वो तो यहाँ पे डिसेंडिंग होता है। और असेंडिंग क्यों कहते हैं, तो असेंडिंग क्या होता है, इस प्रकार ऊपर जाता है, उसकी इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हम असेंडिंग कहते हैं। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो थिन होता है, उसकी जो ये जो है उसकी साइज जो थिन होती है, उसका क्या है, ये थिन होता है। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या होता है, थिक होता है। तो थिक क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग में प्रेशर जो है वो कम रहता है, मगर जहाँ पे यहाँ पे डिसेंडिंग में प्रेशर कम रहता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, थिक नहीं होगा तो भी चलेगा, मगर यहाँ पे थिक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाना है ना, यहाँ पे ऊपर जाना है, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा होता है।
तो ये होता है यहाँ पे थिक, और आगे जाके ये पे ये DCT में कन्वर्ट होता है और DCT यहाँ पे आता है। तो DCT क्या है, डिजिटल, और तो DCT क्या है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ओके, तो ये क्या है, ये भी क्या है, हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड। ओके, और ये डिसेंडिंग, और DCT जो है, DCT क्या पे, यहाँ पे CT में ओपन होता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल, कलेक्टिंग ट्यूबुल में। तो ये कलेक्टिंग ट्यूबुल में ओपन होने के बाद ये क्या होता है, बाद में उसका मैं आपको आगे जाके क्या होने वाला है मैं बताने वाला हूँ भी। तो देखो यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूबुल में कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से यहाँ से आ गया, आने के बाद यहाँ पे जो कलेक्टिंग ट्यूबुल है, कलेक्टिंग ट्यूबुल में से वो क्या होता है, मेडुलरी जो कैलेक्स है, ओके, कैलेक्स है, यहाँ पे वो छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से फिर आगे का जो रूट है, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, वहाँ पे क्या होता है। तो इस प्रकार ये कैलेक्स से कलेक्ट होकर यूरेटर से यूरिनल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा से हम एक्सपेल आउट करते हैं। तो इस प्रकार होता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये देखो, ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स जो मैंने बताई, उसका जो ब्लड फ्लो है वो इस प्रकार रहता है, बराबर, इसका फ्लो इस प्रकार रहता है, और यहाँ पे इस प्रकार रहता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैसा रेक्टा कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वैसा रेक्टा। तो ये वैसा रेक्टा क्या है, वैसा रेक्टा ये जो इफेरेंट आर्टरियोल से यहाँ से यू शेप में ही जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपवर्ड फ्लो हो रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लो है, यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको इन डिटेल में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हम देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है यूरिन फॉर्मेशन का और यूरिनेशन का। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन किस प्रकार होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे यही जान लो कि यह वैसा रेक्टा है। वैसा रेक्टा क्या होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म करती है, किसके साथ, डिजिटल जो हिनलेस लूप है वहाँ पे असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्स है। तो इस प्रकार होता है कोई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जो फिल्ट्रेशन करवाता है और फिल्ट्रेशन करता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।